हेलो माय स्टूडेंट्स। आज इनऑर्गेनिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। पूरे क्लास 12 में अगर सबसे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन किसी चैप्टर से आता है तो वो चैप्टर है पी ब्लॉक। वो चैप्टर कौन सा है? पी ब्लॉक। वैसे तो पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है पी ब्लॉक से। तो आज से हम लोग का यही चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले चैप्टर का हेडिंग आप लोग लगा लें। चैप्टर का हेडिंग है पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक के तत्व। तो पी ब्लॉक का तत्व चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग समझते हैं कि पी ब्लॉक कहते किसको हैं, क्या है पी ब्लॉक। तो आप लोग को बताए हुए थे कि पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप है। 18 ग्रुप में ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 हम लोग उसको बोलते हैं एस ब्लॉक। फिर ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक को बोलते हैं डी ब्लॉक। तो ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक को हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक। मेरा बात आप लोग को समझ में आ रहा है? तो जरा समझने का कोशिश कीजिए। अगर हम लोग बात करते हैं पीरियोडिक टेबल का, तो ये अगर हम लोग का पीरियोडिक टेबल है तो पीरियोडिक टेबल के सबसे शुरू में है एस ब्लॉक। एस में इलेक्ट्रॉन 2 है तो इसमें 2 ग्रुप आ गया, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। इसके बाद बीच में आ जाता है डी ब्लॉक। डी में इलेक्ट्रॉन 10 है तो इस कारण से इसमें टोटल ग्रुप भी 10 गो है, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक। और हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो पी ब्लॉक है और पी में इलेक्ट्रॉन 6 होता है। तो पी ब्लॉक हम लोग किसको कहते हैं? तो पी ब्लॉक हम लोग ग्रुप नंबर 13 से लेकर के ग्रुप नंबर 18 तक को कहते हैं। क्या मेरा इतना सा बात समझ में आया? और एफ ब्लॉक जो है वो पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा हुआ है। एफ ब्लॉक जो है वो पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा हुआ है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो आज का जो हम लोग का चैप्टर है वो चैप्टर है पी ब्लॉक। ये पूरे क्लास 12 में सबसे ज्यादा नंबर अगर किसी चैप्टर से आता है तो वो आता है पी ब्लॉक से। तो हम लोग पी ब्लॉक चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए ध्यान देना है आप लोग को सही तरीका से। तो हम लोग को यह जानना है कि सबसे पहले चैप्टर का नाम पी ब्लॉक है, तो यह पी ब्लॉक होता क्या है? तो बहुत आसान है। आवर्त सारणी में ग्रुप नंबर 13 से लेकर के ग्रुप नंबर 18 तक को ही हम लोग पी ब्लॉक कहते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक। तो याद रखना है कि अगर पूछा जाएगा कि पी ब्लॉक किसे कहते हैं तो हम लोग बोलेंगे आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक को हम लोग पी ब्लॉक कहते हैं। वर्ग 13 से लेकर के कहां तक? वर्ग 18 तक को हम लोग पी ब्लॉक कहते हैं। और अगर पूछा जाएगा कि पी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं, पूरे चैप्टर का नाम क्या है? पूरे चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट, ELEMENTS, एलिमेंट्स। तो एलिमेंट पी ब्लॉक का तत्व। तो पी ब्लॉक का तत्व हम लोग किसको कहेंगे? तो वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में प्रवेश करेगा। फिर से सुनिए, वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में प्रवेश करेगा उसको हम लोग पी ब्लॉक का तत्व कहेंगे। तो याद रखना है कि जो तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा, जैसे अगर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या है 7, तो विन्यास क्या होगा? विन्यास होगा 1s2, 2s2 और 2p3। ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन है तो 2 4 और 4 और 3 अगर हम लोग जोड़ेंगे उसको तो टोटल हो जाएगा 7। तो याद रखना है कि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है। अंतिम इलेक्ट्रॉन आप लोग को पता होगा कि पी में टोटल 3 ऑर्बिटल, एक का नाम px, दूसरे का नाम py और तीसरे का नाम pz। तो 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन नंबर, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, ये 1 और ये और 2 और ये 3, तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जा रहा है pz में, मतलब कि p में जा रहा है। तो याद रखना है कि वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन p सबसेल में प्रवेश करता है, p उपकक्षा में प्रवेश करता है, वैसे को हम लोग p ब्लॉक का तत्व कहते हैं। तो जरा फिर से ध्यान दो। एक एग्जांपल ले लिए नाइट्रोजन, अगला एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु संख्या है 17 तक का विन्यास लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p। तो यहां तक इलेक्ट्रॉन जोड़ो तो 2 4 10 12 हो चुका। 12 में 5 जोड़ेंगे
तो 17 हो जाएगा। तो इसका मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में चला गया। तो क्वेश्चन आएगा कि क्लोरीन, क्लोरीन किस ब्लॉक का तत्व है, तो बोलेंगे क्लोरीन जो है वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का तत्व है। तो हम लोग का क्वेश्चन ये है कि पी ब्लॉक का तत्व किसे कहते हैं। दो क्वेश्चन हम बोले, पी ब्लॉक किसे कहते हैं और पी ब्लॉक का तत्व किसे कहते हैं। तो अगर पूछा जाएगा पी ब्लॉक किसे कहते हैं, तो आवर्त सारणी में वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक को, आवर्त सारणी में वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक को हम लोग पी ब्लॉक कहते हैं। ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक को पी ब्लॉक कहते हैं। और अगर पूछा जाएगा कि पी ब्लॉक का तत्व किसे कहते हैं, तो वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकक्षा में प्रवेश करता है, वैसे तत्व को हम लोग पी ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। वैसे तत्व को क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक का एलिमेंट। तो हम लोग दो एग्जांपल लिख लिए। पहला एग्जांपल यहां पर हो गया नाइट्रोजन और ये दूसरा एग्जांपल हो गया हम लोग का क्लोरीन। क्या यहां तक का बात आप लोग को समझ में आया? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना है। चलिए अगला अब हम लोग बात को फिर से आगे बढ़ाते हैं, जरा ध्यान देना है सही तरीका से। तो अभी हम बोले कि ये जो पी ब्लॉक है, ये जो पी ब्लॉक है ये ग्रुप नंबर 13 से स्टार्ट हो जाता है। तो ये है हम लोग का ग्रुप नंबर 13। तो ग्रुप नंबर 13 में कौन कौन सा तत्व आता है, तो पहले तो जानो कि ग्रुप नंबर 13 को कहते हैं बोरोन फैमिली, बोरोन फैमिली। और इसका फर्स्ट एलिमेंट बोरोन ही है। तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थाइलियम। तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थाइलियम, इसको बोलते हैं ग्रुप नंबर 13। ये हो गया हम लोग के लिए ग्रुप नंबर 13। इसी तरीका से अगला ग्रुप आएगा ग्रुप नंबर 14। तो ग्रुप नंबर 14 को हम लोग कहते हैं कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली में कौन आएगा, तो इसमें आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, ये हो गया ग्रुप नंबर 14। अगर हम लोग बात करें ग्रुप नंबर 15 का, तो ग्रुप नंबर 15 का नाम है निक्टोजेन। निक्टोजेन, यहां पर पी साइलेंट है, यहां पर पी क्या है, यहां पर पी साइलेंट है, नाम है निक्टोजेन। इसमें आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिसुमत। क्या क्या हम बोले, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिसुमत। और इससे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद अगला जो है वो है ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 16। तो ग्रुप नंबर 16 जो है ये हम लोग, इसका नाम है चाल्कोजेन, CHALCO, चाल्कोजेन, चाल्कोजेन। तो चाल्कोजेन हम लोग किसको बोलते हैं, चाल्कोजेन हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेरुडियम, टेरुलियम और पोलेनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेरुडियम, टेरुलियम और पोलेनियम। इसी तरीका से दो ग्रुप और है, ग्रुप नंबर 17, इसका नाम है हेलोजेन, HALO, हेलो और GEN, जेन, हेलोजेन। तो हेलोजेन किसको बोलते हैं, तो हेलोजेन हम लोग बोलते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। और लास्ट ग्रुप नंबर 18, इसमें आता है नोबेल गैस। इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आता है, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। तो सब मिलाकर के ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक को हम लोग कहते हैं पी ब्लॉक। ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक को क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक। तो यही है हम लोग का पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का खासियत यह है कि यह एकलौता ऐसा ब्लॉक है
जिसमें कि मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल, धातु, अधातु और उपधातु तीनों उपस्थित होता है। पूरा डी ब्लॉक, पूरे डी ब्लॉक में 40 तत्व है, 40 का 40 धातु है। पूरे एफ ब्लॉक में भी 28 तत्व है, 28 तत्व धातु है। एस ब्लॉक में अगर हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा एलिमेंट धातु है। तो पूरा एस ब्लॉक, पूरा डी ब्लॉक और पूरा एफ ब्लॉक केवल और केवल मेटल से है। लेकिन इसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और सेमी मेटल भी है ना। तो सेमी मेटल भी है। तो याद रखना है कि ये हो गया हम लोग के पी ब्लॉक के बारे में। किसके बारे में? पी ब्लॉक के बारे में। अब पी ब्लॉक का विन्यास पूछ लेता है। पी ब्लॉक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है विन्यास। तो इसका विन्यास होता है NH2 NP1 से 6। चूंकि ये पी ब्लॉक का है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा। पी में इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होगा 1 से और खत्म हो जाएगा 6 पर। उसी तरह पी में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले वो एस में जाएगा और एस में इलेक्ट्रॉन टोटल कितना होगा? तो एस में इलेक्ट्रॉन टोटल होगा 2। तो एस में भरने के बाद ही इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा कि पी ब्लॉक का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो आंसर होगा NH2 NP1 से 6, NH2 NP1 से 6। तो ये हो गया हम लोग के पी ब्लॉक का। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है कि ग्रुप नंबर 15 को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका नाम है निक्टोजेन। क्या नाम है? निक्टोजेन। जहां पी साइलेंट है, पढ़ते हैं निक्टो, पी साइलेंट है, नाम है निक्टोजेन। ग्रुप नंबर 16 को किस नाम से जाना जाता है? नाम है चाल्कोजेन, चाल्कोजेन। ग्रुप नंबर 17 को किस नाम से जानता है? नाम है हेलोजेन। और ग्रुप नंबर 18 को किस नाम से जानता है? नाम है नोबेल गैस। इसी का एक और नाम है इनर्ट गैस, INERT, इनर्ट गैस। तो याद रखना है कि इस तरीका से हर ग्रुप। तो इसमें 2016 का शॉर्ट क्वेश्चन यह पूछा था कि निक्टोजेन, चाल्कोजेन और हेलोजेन, इन तीनों के मेंबर को लिखे, इन तीनों के सदस्य को लिखे। क्वेश्चन क्या दिया था? फिर से सुनिए। क्वेश्चन यह पूछा था कि निक्टोजेन, चाल्कोजेन और हेलोजेन, इन तीनों में जो भी तत्व है उन तत्व का नाम लिखना था। तो हम लोग को क्या करना है? लिखेंगे पहले कि ग्रुप नंबर 15 को निक्टोजेन कहते हैं और उसमें निक्टोजेन में आता कौन कौन है। तो उसमें आप लोग के ट्रिक याद रखना है आप लोग को इसके लिए, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। तो याद रखना है ये हो गया ग्रुप नंबर 15 के लिए। उसी तरह 16 में चाल्कोजेन, ओ सलमान सिलेगी तेरी पॉकेट, ओ सलमान सिलेगी तेरी पॉकेट। ग्रुप नंबर 17 का याद रखना, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। तो ये हो गया ग्रुप नंबर कितना के लिए? 17 के लिए। तो आपको याद रखना होगा ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ था निक्टोजेन, चाल्कोजेन और हेलोजेन, ये पूरा मेंबर ही लिखना था। तो पूरा मेंबर तो आपको याद रहना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए कि यहां पर कौन कौन सा मेंबर है। तो लिखना पड़ेगा कि ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस आता है, आर्सेनिक आता है, एंटीमनी आता है और बिसुमत आता है। ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेरुरियम, टेरुलियम और पोलेनियम। और ग्रुप नंबर 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और एस्टेटिन। तो ये तीनों ग्रुप का जितना भी मेंबर है, इस मेंबर का नाम पूछ लिया गया था। तो आप लोग को समझ में सही तरीका से आना चाहिए। तो ये हो गया हम लोग का पी ब्लॉक का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि पी ब्लॉक का विन्यास, पी ब्लॉक का विन्यास जो होता है वो NH2 NP1 से 6 होता है, NH2 NP1 से 6 होता है। अब अलग अलग विन्यास भी पूछा जा सकता है, अलग अलग विन्यास भी पूछा जा सकता है। तो जरा सही से समझना है, अलग अलग विन्यास क्या पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ग्रुप नंबर 13 का विन्यास क्या होगा, ग्रुप नंबर 13 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो याद रखना है कि ग्रुप नंबर 13 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन होता है NS NH2 NP1। आप लोग को बताए थे हम कि जब पी ब्लॉक का ब्लॉक निकालते हैं तो इसके ब्लॉक निकालने में 10 को जोड़ते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़ते थे, तब ये आता था 13। तब ये आता था कितना? 13। तो पहले तो 13 में से 10 घटा दीजिए तो बचा 3। तो 3 में से S में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन तो बचा 1, तो P में गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना है कि 13 का विन्यास पूछेगा तो सब में NH2 आएगा और जो बचेगा वो P में चला जाएगा। जैसे 14 का समझिए, 14 का अगर हमको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो कॉन्फ़िगरेशन लिखाएगा NH2 और ये लिखा जाएगा NP2, NP2। तो 2 और 2 4 हो गया, तो 4 में 10 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14। तो सब में 10 ऐड किया हुआ है। तो पहले जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो पहले इसमें 10 माइनस करेंगे, तो 15 में 10 घटाओ तो बचा 5। 5 का विन्यास क्या हो जाएगा? तो विन्यास हो जाएगा NH2 और NP3, NH2 और NP3। इसी तरीका से इसका विन्यास क्या होगा? तो इसका विन्यास हो जाएगा NH2 और NP,
NH2 और NP4। इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, इसका विन्यास होगा NH2 और NP5, और लास्ट वाले का विन्यास क्या होगा, तो इसका विन्यास हो जाएगा NH2 और NP6। क्या आप लोग को इतना दूर तक बात समझ में आया? तो आप लोग को याद रखना है कि ग्रुप नंबर 15 को निक्टोजेन कहते हैं, ग्रुप नंबर 16 को चाल्कोजेन, ग्रुप नंबर 17 को हेलोजेन और ग्रुप नंबर 18 को नोबेल गैस। अच्छा, ये सब नाम कैसे कैसे पढ़ा है, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आप लोग जो ये लिख रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि ग्रुप नंबर 15 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे या ग्रुप नंबर 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। तो जैसे 15 बोलेगा तो पहले उसमें 10 घटा देना है, बचा 5, 5 में से S में 2 जाएगा तो बचा 3, तो P में जाएगा 3, तो इसका विन्यास हो जाएगा NH2 NP3, NH2 NP3। तो यहां देखो NH2 NP3। क्या आप लोग को ये ठीक से समझ में आया कि कैसे कैसे लिखना है? तो ये ग्रुप वाइज करके है, तो ग्रुप वाइज करके लिखना होगा, तो इस तरीका से हम लोग उसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन पी ब्लॉक के बारे में। अब क्वेश्चन कैसे कैसे करके आता है उसको जरा समझना है। क्वेश्चन आएगा कि ग्रुप नंबर 17 को हेलोजेन क्यों कहा जाता है, HALO, हेलो, GEN, जेन। तो ये तो सबको याद है कि ग्रुप नंबर 17 का नाम हेलोजेन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्रुप नंबर 17 को हेलोजेन क्यों कहा जाता है, तो जरा समझने का कोशिश करना है। ग्रुप नंबर 17 का नाम है हेलोजेन, क्या मतलब है हेलोजेन का? तो पहले क्वेश्चन आप लोग को लिख लेना कि ग्रुप नंबर 17 को हेलोजेन के नाम से क्यों जाना जाता है। अब आंसर में क्या लिखेंगे वो समझिए। आंसर में ये लिखेंगे कि ये जो हेलोजेन है ये 2 ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, एक है हेलो और दूसरा है जेन, एक है हेलो और दूसरा है जेन। जहां हेलो का अर्थ है लवण, जहां हेलो का अर्थ है लवण, साल्ट, और जेन का मतलब है निर्माण। जेन का मतलब कौन सी है, निर्माण। तो याद रखना है कि वैसा तत्व जो दूसरे धातु के साथ मिल करके लवण का निर्माण करता है उसी को हम लोग हेलोजेन कहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजेन। तो ग्रुप नंबर 17 को हम लोग सूचित करते हैं X से, और X के जगह पर 4 को आ सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो अगर ये चारों मेटल से जुड़ गया, मेटल धातु से जुड़ गया, तो ये दोनों जो मिल करके बनाएगा उसी को हम लोग साल्ट कहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साल्ट, लवण। चूंकि ये सब तत्व धातु के साथ मिलकर के लवण का निर्माण करता है, इसलिए इस ग्रुप का नाम ही रख दिया गया हेलोजेन। इसलिए इस ग्रुप का नाम क्या रख दिया गया, इस ग्रुप का नाम रख दिया गया हेलोजेन। तो मेरा बात आप लोग को समझ में आया? तो क्या लिखेंगे आंसर में? आंसर में हम लोग ये लिखेंगे कि हेलोजेन 2 ग्रीक शब्द से मिलकर के बना है, जहां हेलो का अर्थ लवण और जेन का अर्थ निर्माण है। जेन का अर्थ क्या है, निर्माण। तो फिर पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखेंगे कि ग्रुप नंबर 17 के तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अन्य धातु के साथ मिलकर के लवण का निर्माण करते हैं, अन्य धातु के साथ मिलकर के लवण का निर्माण करते हैं। इसलिए ग्रुप नंबर 17 को हेलोजेन के नाम से जाना जाता है। इसलिए ग्रुप नंबर 17 को हेलोजेन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है कि ग्रुप नंबर 17 को हम लोग हेलोजेन कहते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल लिख लेना है, साल्ट का। तो एग्जाम्पल, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है NaCl, दूसरा एग्जाम्पल लिख लेंगे KBr, तीसरा एग्जाम्पल हम लोग लिख लेंगे AgCl, और एग्जाम्पल लिख सकते हैं MgBr2, या लिख सकते हैं NaI। तो याद रखना है कि इस साइड में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी को भी ले सकते हैं, और इधर धातु लेना है, इस साइड क्या लेना है, धातु। तो ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल है साल्ट का, लवण का। तो इसी सब को हम लोग लवण कहते हैं, इसी सब को हम लोग क्या बोलते हैं, लवण। तो क्या आप लोग को समझ में आया कि ग्रुप नंबर 17 का नाम हेलोजेन क्यों रखा गया? जहां हेलो का मतलब क्या है, लवण, और जेन का मतलब है निर्माण। तो चूंकि ये लवण का निर्माण कर रहा है, इसलिए इस ग्रुप का नाम रख दिया गया हेलोजेन। तो आप लोग को अच्छे तरीका से क्वेश्चन भी लिखना है और फिर उसके बाद उसका आंसर भी लिख लेना है। जिस भी स्टूडेंट का क्लास छूटा हुआ है तो वो इसको कवर कर लेना है। ये रिवीजन क्लास चल रहा है तो जरा फिर से ध्यान देना है। अब हम लोग जान रहे हैं कि ग्रुप नंबर 16, ये जो ग्रुप नंबर 16 है इसका नाम है चाल्कोजेन, CHALCO, चाल्को, GEN, जेन। तो हम लोग को जानना है कि चाल्कोजेन का क्या मतलब है। तो फिर से वही लिखेंगे। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा कि ग्रुप नंबर 16 को चाल्कोजेन के नाम से जाना जाता है, क्यों ग्रुप नंबर 16 का नाम चाल्कोजेन रखा गया? तो समझना है। फिर से लिखेंगे क्या आंसर में कि चाल्कोजेन 2 ग्रीक शब्द से मिलकर के बना है, जहां
जहां चालकों का अर्थ है अयस्क, जहां चालकों का अर्थ है अयस्क और जेन का मतलब है निर्माण। अयस्क को इंग्लिश में कहते हैं ओर, क्या बोलते हैं? ओर। तो जहां चालकों का अर्थ अयस्क है और जेन का मतलब है निर्माण, जेन का मतलब क्या है? निर्माण। तो जो भी अयस्क का निर्माण करेगा, जो किसका निर्माण करेगा? अयस्क का निर्माण करेगा, उसको हम लोग चालकोजेन कहेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चालकोजेन। तो जरा समझो आंसर क्या लिखेंगे। पहले क्वेश्चन क्या लिखेंगे? ग्रुप नंबर 16 को चालकोजेन के नाम से क्यों जाना जाता है? अब आंसर क्या लिखेंगे कि चालकोजेन दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, चालको और जेन, जहां चालको का अर्थ अयस्क और जेन का अर्थ निर्माण है, जहां जेन का अर्थ कौन चीज है? निर्माण है। अब क्या लिखेंगे कि ग्रुप नंबर 16 के तत्व, ग्रुप नंबर 16 के तत्व ऑक्सीजन और सल्फर, ऑक्सीजन और सल्फर अन्य तत्व के साथ मिलकर के, अन्य तत्व के साथ मिलकर के अयस्क का निर्माण करते हैं। इसलिए ग्रुप नंबर 16 को चालकोजेन के नाम से जाना जाता है। तो फिर से सुनिए क्या लिखेंगे। चालकोजेन दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, जिसमें चालको का अर्थ अयस्क है और जेन का अर्थ निर्माण है। जेन का अर्थ क्या है? निर्माण। और क्या लिखेंगे आंसर में कि ग्रुप नंबर 16 के तत्व ऑक्सीजन और सल्फर अन्य धातु के साथ मिलकर के अयस्क का निर्माण करते हैं। इसलिए ग्रुप नंबर 16 को चालकोजेन के नाम से जाना जाता है। अब अयस्क का कुछ एग्जांपल दे देना है, अयस्क का कुछ एग्जांपल दे देना है। जैसे लोहा के मुख्य अयस्क का नाम है हेमेटाइट, लोहा के मुख्य अयस्क का नाम है हेमेटाइट Fe2O3। उसी तरह कॉपर के मुख्य अयस्क का नाम है कॉपर पाराइट, CuFeS2, कॉपर पाराइट। उसी तरह जिंक के मुख्य अयस्क का नाम है जिंक ब्लेंड, ZnS। उसी तरीका से एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क का नाम है बॉक्साइट, Al2O3.2H2O, इसका नाम है बॉक्साइट। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल को वहां पर मेंशन कर देना है। अच्छा यहां पर ध्यान दो, ये जितना भी अयस्क है वो चाहे तो ऑक्सीजन से बना है या फिर सल्फर से बना है। यहां देखो ऑक्सीजन से बना हुआ है, सल्फर से बना हुआ है, सल्फर से बना हुआ है, ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो कहता है जितना भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो भी इंपॉर्टेंट अयस्क है, वो सारा अयस्क चाहे तो ऑक्सीजन से बना है या फिर सल्फर से बना है, चाहे वो ऑक्साइड के रूप में है या फिर वो सल्फाइड के रूप में है। तो इसी कारण से ग्रुप नंबर 16 का नाम रख दिया गया चालकोजेन। तो क्या यहां तक का बात आप लोग को समझ में आया ठीक से? ये रिवीजन क्लास है और आपको काफी मदद करेगा आसानी से चैप्टर को समझने में। तो फिर से समझना है, चालकों का अर्थ क्या है? अयस्क, और जेन का मतलब क्या है? निर्माण। तो यहां पर अयस्क का निर्माण कर रहा है। यहां पे किसका निर्माण कर रहा है? अयस्क का। तो अगर अयस्क का निर्माण करेगा तो इसलिए ग्रुप नंबर 16 का नाम रख दिया गया चालकोजेन। क्या रख दिया गया? चालकोजेन। तो अगला क्वेश्चन है कि ग्रुप नंबर 15 का नाम निक्टोजेन क्यों है? निक्टोजेन। हम लोग को जानना है कि ग्रुप नंबर 15 को निक्टोजेन क्यों कहते हैं। तो जरा समझना है ठीक तरीका से। ये निक्टोजेन भी दो शब्द से मिलकर बना है, एक हो गया निक्टो और दूसरा हो गया जेन। जहां निक्टो का अर्थ होता है उर्वरक, जहां निक्टो का अर्थ क्या होता है? उर्वरक, फर्टिलाइजर। क्या होता है? फर्टिलाइजर, उर्वरक या खाद। तो याद रखना। और जेन का मतलब हो गया निर्माण। तो पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन ये है कि वर्ग 15 को निक्टोजेन क्यों कहा जाता है? वर्ग 15 को निक्टोजेन क्यों कहा जाता है? वर्ग 15 को निक्टोजेन क्यों कहा जाता है? ठीक है, अब आंसर में लिखिए आप लोग कि निक्टोजेन दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। निक्टोजेन दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, जहां निक्टो का अर्थ उर्वरक, और जेन का अर्थ निर्माण होता है। जेन का अर्थ निर्माण होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। चूंकि वर्ग 15 के परमाणु नाइट्रोजन और फास्फोरस, वर्ग 15 के परमाणु नाइट्रोजन और फास्फोरस अन्य तत्व के साथ मिलकर उर्वरक का निर्माण करते हैं। अन्य तत्व के साथ मिलकर उर्वरक का निर्माण करते हैं।
इसलिए वर्ग 15 को निक्टोजेन के नाम से जाना जाता है। इसलिए वर्ग 15 को निक्टोजेन के नाम से जाना जाता है। इसलिए वर्ग 15 को निक्टोजेन के नाम से जाना जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल भी देखो, ऐसा कौन सा है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में लिखना है यूरिया, UREA, यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा NH2CO NH2। तो यहां पर देखो नाइट्रोजन जो है वो अन्य परमाणु के साथ मिलकर के उर्वरक का निर्माण करता है। इसका यूज हम लोग खेती में करते हैं अच्छे फसल के लिए। अच्छे फसल के लिए यूरिया का उपयोग किया जाता है। तो यूरिया जो बना वो नाइट्रोजन से बना, और नाइट्रोजन आता है ग्रुप नंबर 15 में, और ग्रुप नंबर 15 का ही नाम रख दिया गया निक्टोजेन, जहां निक्टो का मतलब है उर्वरक और यहां यूरिया उर्वरक है। यहां यूरिया क्या है? उर्वरक है। और एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला है CA3PO4 का होल 2, CA3PO4 का होल 2। यहां पर जो 3 है वो इसका चार्ज है, PO4 पे 3 माइनस होता है, तो यहां पर आ गया संयोजकता 3, और यहां कैल्शियम का संयोजकता 2 होता है, तो यहां पर चला गया 2। तो याद रखना कि वैलेंसी चेंज हो जाता है, इसका वैलेंसी इस पर और इसका वैलेंसी इस पर। तो यह है कैल्शियम फॉस्फेट। और यहां पर देखो ये जो फास्फोरस है, ये फास्फोरस जो है यही मेन है। तो याद रखना कि ये क्या कर रहा है? अन्य तत्वों के साथ मिलकर के उर्वरक का निर्माण कर रहा है। इसलिए इसका नाम रख दिया गया निक्टोजेन। इसलिए ग्रुप नंबर 15 का नाम क्या रख दिया गया? ग्रुप नंबर 15 का नाम रख दिया गया निक्टोजेन। तो मेरे ख्याल से आप लोग को बात समझ में आ गया होगा। तो यहां पर यह हो गया ग्रुप नंबर 15 का नाम निक्टोजेन। और एग्जाम्पल अगर लिखना है तो एक एग्जाम्पल है कैल्शियम साइनाइड। कैल्शियम साइनाइड, इसका वैलेंसी 1 होता है तो 1, इसका वैलेंसी 2 होता है 2। तो ये भी यूज होता है उर्वरक में। तो याद रखना है यूरिया हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, कैल्शियम साइनाइड हो गया, ये सब यूज होता है उर्वरक के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में। और फर्टिलाइजर को ही हम लोग ग्रीक में कहते हैं निक्टो, और जेन का मतलब है निर्माण। तो ये सब उर्वरक का निर्माण कर रहा है नाइट्रोजन और फास्फोरस, इसलिए इस ग्रुप का नाम ही रख दिया गया निक्टोजेन। इस ग्रुप का नाम क्या रख दिया गया? निक्टोजेन। तो हम लोग अच्छे तरीका से सीख गए 3 गो के बारे में। अगला एक लास्ट बच गया ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 का नाम है नोबेल गैस, NOBLE, नोबेल गैस। और नोबेल गैस तो ये नया नाम है, इसका पुराना नाम है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस, इसका पुराना नाम क्या है? इनर्ट गैस। तो जरा समझने का कोशिश करना है। शुरू में इसका नाम इनर्ट रखा गया था क्योंकि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, ये सब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता था, ये सब प्रतिक्रिया नहीं करता था, ये सब रिएक्शन नहीं करता था। तो याद रखना है कि ये सब रिएक्शन नहीं करता है, ये सारा एलिमेंट जो है वो रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए इसका नाम रखा गया था इनर्ट। इनर्ट का हिंदी है निष्क्रिय, निष्क्रिय गैस। तो ये सब निष्क्रिय था, ये सब किसी से रिएक्शन करता ही नहीं था। तो जब रिएक्शन नहीं करता था तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया था, इनर्ट गैस। लेकिन बाद में इसका नाम बदल के नोबेल गैस किया गया। क्यों किया गया? नोबेल का मतलब होता है कि जो कम यौगिक का निर्माण करे, जो थोड़ा थोड़ा यौगिक बनाए। इसका मतलब है कि जो यौगिक बनाए ही नहीं। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसमें से एक एलिमेंट है ये जेनन। ये जेनन जो है ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करने लगा, ये यौगिक बनाने लगा। क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं तो त्रिज्या बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पे त्रिज्या क्या होता है? बढ़ता है। तो इसमें क्या हुआ कि जेनन का त्रिज्या सबसे ज्यादा है, जेनन का त्रिज्या सबसे क्या है? ज्यादा, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कारण ये छोटा हो जाता है तो इससे बड़ा हो जाता है जेनन। तो याद रखना है कि जेनन का त्रिज्या ज्यादा था तो ये हाई टेम्परेचर पर कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन करने लगा, जैसे XCF2 बना दिया, XCO3 बनाया, XCF6 बनाया या XCF4 बनाया। तो ये सब कंपाउंड जो था बनने लगा नोबेल गैस का। इसलिए इसका नाम इनर्ट रखना सही नहीं रहा, तो इसका नाम बदल करके नोबेल गैस कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नोबेल गैस। तो आप लोग को यहां तक बात समझ में आया? तो जरा फिर से समझने का कोशिश करना है, आप लोग को। सबसे पहले क्या बात आप लोग को समझना है इसमें
कि ग्रुप नंबर 18 का नाम नोबेल गैस क्यों रखा गया, तो जरा आंसर क्या लिखेंगे कि नोबेल का अर्थ होता है जो कम यौगिक का निर्माण करे। तो जो कम यौगिक का निर्माण करेगा उसको हम लोग नोबेल कहेंगे। जो कम यौगिक का निर्माण करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग नोबेल कहेंगे। तो इसका मतलब ये हम लोग के लिए नोबेल है, ये हम लोग के लिए नोबेल है, क्योंकि इसमें जेनन जो है, उसमें जेनन जो है ये कम यौगिक बनाता है, ज्यादा यौगिक का निर्माण नहीं कर पाता है, वो केवल फ्लोरीन और केवल ऑक्सीजन के साथ ही कंपाउंड फॉर्मेशन कर पाता है। तो इसी कारण से इसका नाम क्या कर दिया गया, नोबेल गैस। तो आंसर में लिख लीजिए, आंसर में लिखिए कि ग्रुप नंबर 18 के तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते थे, रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते थे, इसलिए इसका नाम इनर्ट गैस रखा गया था, इसलिए इसका नाम इनर्ट गैस रखा गया था, इसलिए इसका नाम इनर्ट गैस रखा गया था। लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर नोबेल गैस कर दिया गया, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर नोबेल गैस कर दिया गया, क्योंकि जेनन कुछ यौगिक का निर्माण करने लगे, क्योंकि जेनन कुछ यौगिक का निर्माण करने लगे, इसलिए इसका नाम बदलकर नोबेल गैस कर दिया गया, इसलिए इसका नाम बदलकर नोबेल गैस कर दिया गया। तो ये हो गया ग्रुप नंबर 18, ये हो गया ग्रुप नंबर 18 तक का। तो आप लोग को यहां तक का बात समझ में आया? तो हम लोग अच्छे तरीका से सीख गए कि नाम निक्टोजेन क्यों रखा गया, चाल्कोजेन क्यों रखा गया, हेलोजेन क्यों रखा गया और नोबेल गैस क्यों रखा गया। तो आज के क्लास का ये काफी इंपॉर्टेंट है कि सभी का जो विन्यास है और किसका किसका क्या क्या नाम है, किसका किसका क्या क्या नाम है। तो ये हो गया हम लोग का पहला दिन का क्लास कंप्लीट, फर्स्ट डे का क्लास कंप्लीट हो गया। अब चलिए सेकेंड डे के क्लास को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सेकेंड डे के क्लास को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिए जरा ठीक तरीका से। ग्रुप नंबर 15 में जो तत्व है वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिसुमत। ये है शुरू का जो ये दो एलिमेंट है नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये हम लोग का नॉन मेटल है, नॉन मेटल ओ धातु। ये जो आर्सेनिक और एंटीमनी है ये हम लोग के लिए है सेमी मेटल, उपधातु, उपधातु। और ये जो बिसुमत है, ये जो बिसुमत है ये हम लोग के लिए मेटल है, धातु है। इसका मतलब ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक प्रॉपर्टी, धात्विक गुण बढ़ जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेगा कि वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर, धात्विक गुण बढ़ जाता है, घट जाता है, वो परिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर लिखना है बढ़ जाता है। देखो ऊपर में नन मेटल है, बीच में आते आते उपधातु हो गया, सेमी मेटल हो गया, और नीचे आते आते मेटल हो गया। तो इसका मतलब पता चल गया कि ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक प्रॉपर्टी धात्विक गुण बढ़ जाता है और वो धात्विक गुण घट जाता है। तो पॉइंट बना के लिखिए, पॉइंट बना करके लिखिए कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण का मान बढ़ता है, धात्विक गुण का मान बढ़ता है और वो धात्विक गुण का मान घटता है। मेटेलिक प्रॉपर्टी का मान बढ़ जाता है और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी का मान घट जाता है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी का मान घट जाता है। अच्छा, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम लोग के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस है। ये दोनों से क्वेश्चन ज्यादा आता है, ये दोनों से क्वेश्चन अधिक आता है। तो जरा समझने का कोशिश करना है। सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछेगा कि नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पे प्रतिक्रिया नहीं करता है, क्यों? नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करता है। नाइट्रोजन का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है N2, नाइट्रोजन का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है N2। तो क्वेश्चन आएगा कि
कमरे के ताप एवं दाब पर, रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर नाइट्रोजन प्रतिक्रिया नहीं करता है, क्यों? क्वेश्चन लिखिए पहले। तो क्वेश्चन लिखना है आप लोग को कि नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप एवं दाब पर, नाइट्रोजन कमरे के ताप एवं दाब पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, क्यों? प्रतिक्रिया नहीं करता है, क्यों? या फिर इसी क्वेश्चन को एक तरीका से और पूछता है, नाइट्रोजन कम क्रियाशील होते हैं, क्यों? अथवा में क्वेश्चन और लिखिए, नाइट्रोजन कम क्रियाशील होते हैं, क्यों? नाइट्रोजन कम क्रियाशील होते हैं, क्यों? चलिए अब आंसर जानिए इसका, पहले समझ लीजिए फिर लिखवाते हैं। ग्रुप नंबर जो ये 15 है, तो ग्रुप नंबर 15 में आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिसुमत। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, तो ये आता है ग्रुप नंबर 15। ऊपर से नीचे आते हैं तो त्रिज्या बढ़ता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो त्रिज्या क्या होता है? बढ़ जाता है। इसका मतलब इसमें सबसे छोटा परमाणु नाइट्रोजन है, इसका मतलब इसमें सबसे छोटा परमाणु नाइट्रोजन है। तो अगर ये सबसे छोटा है, अगर ये छोटा है तो बॉन्ड भी छोटा बनाएगा, और अगर बॉन्ड छोटा बनेगा तो मजबूत बनेगा, अगर बॉन्ड छोटा बनेगा तो मजबूत बनेगा, और मजबूत बनेगा तो इसको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा चाहिए, इसको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन यह है कि जब छोटा बॉन्ड बनता है तो सिग्मा तो मजबूत होता ही है, ये पाई बॉन्ड भी मजबूत हो जाता है, ये पाई बॉन्ड भी क्या हो जाता है? मजबूत। तो याद रखना है कि ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड भी मजबूत हो जाएगा अगर साइज छोटा रहेगा, अगर साइज क्या रहेगा? छोटा रहेगा। आप लोग को बात समझ में आ रहा है? फिर से समझिए, जब ऊपर से नीचे आएंगे तो त्रिज्या बढ़ेगा, त्रिज्या के बढ़ जाने से पाई बॉन्ड कमजोर हो जाता है। तो पाई बॉन्ड केवल स्टेबल तभी होता है जब सबसे शुरू वाला एलिमेंट है, तो शुरू वाला अगर एलिमेंट है तो इसमें पाई बॉन्ड स्टेबल होगा, लेकिन इस सब में पाई बॉन्ड स्टेबल नहीं होगा। तो ई केवल नाइट्रोजन ही इसमें पाई बॉन्ड बना पाता है। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिसुमत ये सब पाई बॉन्ड नहीं बना पाता है, क्योंकि साइज बड़ा हो जाता है, और साइज के बढ़ने से बॉन्ड वीक हो जाता है, साइज के बढ़ने से बॉन्ड क्या हो जाता है? वीक। तो याद रखना है कि केवल नाइट्रोजन ही पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाता है। तो अगर नाइट्रोजन पाई बॉन्ड बनाएगा तो ऐसे कंडीशन में सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड भी मजबूत हो जाएगा, तो यहां पर एन और एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, और जितना ज्यादा बॉन्ड बढ़ेगा उतना ज्यादा मजबूती बढ़ जाएगा। तो अगर मजबूती बढ़ जाएगा तो इसलिए ये रूम टेम्परेचर पे नहीं टूटेगा, तो जब नहीं टूटेगा तो रिएक्शन भी नहीं करेगा, इसलिए नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करता है। क्या मेरा बात आप लोग को समझ में आ रहा है? तो आंसर क्या लिखेंगे? आंसर ये लिखेंगे कि ग्रुप नंबर 15 का सबसे छोटा परमाणु नाइट्रोजन है, ग्रुप नंबर 15 का सबसे छोटा परमाणु नाइट्रोजन है, जिसके कारण इसमें सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड भी स्टेबल होते हैं, जिसके कारण इसमें सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड भी अस्थायी होते हैं, पाई बॉन्ड भी अस्थायी होते हैं। इसलिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बंधन विघटन ऊर्जा का मान उच्च होता है, बंधन विघटन ऊर्जा का मान उच्च होता है, इसलिए नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए नाइट्रोजन गैस रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करता है। क्या आप लोग को बात समझ में आया? तो याद रखना है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन को तोड़ने के लिए, इस सारा नाइट्रोजन को अलग करने के लिए एनर्जी चाहिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और इसका मान जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और वो मान है 941 किलो जूल, 941 किलो जूल पर मोल एनर्जी। तो इतना एनर्जी चाहिए इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए। इसी कारण से नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करता है। ऐसा नहीं कि करता नहीं, करता है, लेकिन हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करता है। तो हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करेगा, उच्च ताप पर। जब इतना ताप देंगे या इससे ज्यादा ताप देंगे तब नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, और तब जाकर के नाइट्रोजन किसी से भी रिएक्शन करेगा। तो क्या यहां तक का बात आप लोग को समझ में आया? तो ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करता है, नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करता है।
तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, फिर कल मुलाकात होगा। थैंक यू।